राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए एक बार फिर से कई सारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है। हालांकि शुभ संकेत तो यहाँ पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संस्कृत विभाग ने अपने नियमों में संशोधन किया और ये नियम वो है जो कि 2015 में बनाए गए थे। इनको संशोधित करते हुए एक बार फिर से नए 2024 की नियमावली के नाम से जारी किया है। लेकिन अलग-अलग प्रकार की जितनी भी भर्तियां हैं, उन भर्तियों से संबंधित नए नियम बने हैं। उनमें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुस्तकालय ग्रेड 3 की भर्ती से संबंधित। केवल मात्र 48 पदों पर जो है ये भर्ती आने वाली है। लेकिन इस भर्ती की जो नियमावली जारी हुई है, उस नियमावली को लेकर कई सारे विद्यार्थियों में एक बार फिर से नए कई सारे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गए हैं। शुभ संकेत तो मैंने आपको बता ही दिए कि भर्ती आना तय है और ये भर्ती जो है संयुक्त परीक्षा के साथ जो है कंप्लीट की जाएगी। यानी कि इस भर्ती को जो है केवल यही 48 पद नहीं, इससे पहले ऑलरेडी आपके जो पुस्तकालय शिक्षा विभाग के या भाषा विभाग के जो कुछ लगभग 19 से 20 पद हैं वो, और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगभग 500 पद, यानी कि 500 पद मिलाकर कुल मिला के लगभग 550 से पौने 600 यानी कि 560-67 पदों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। ये संयुक्त परीक्षा कहलाएगी आपकी। इस संयुक्त परीक्षा में अब क्या है कि कंफ्यूजन यहाँ पर साफ इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्कृत विभाग ने अपनी नियमावली के साथ साथ जो है परीक्षा का पैटर्न और जो है सिलेबस जारी कर दिया है। तो यही प्रभाव जो है बाकी की परीक्षाओं पर भी पड़ना है। यानी कि जब संयुक्त परीक्षा होगी तो सभी का कॉमन जो है सिनेरियो रहेगा, सभी का सेम पेपर आएगा, सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारे के सारे नियम सेम होंगे। तो यहाँ पर ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि अगर संस्कृत विभाग ने अपने नियम जारी कर दिए हैं तो इसका मतलब शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं वो और पुस्तकालय और भाषा विभाग की जो भर्तियां उन सब के ऊपर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपके जितने भी कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजनों को लेकर जो है आज के वीडियो में हाजिर हूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और ये चैनल आपका है टारगेट अभी लाइब्रेरी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। तो मैं ऐसे ही आपके जो कंफ्यूजन उसकी बात करूंगा। एक बार एक सिनेरियो को समझते देखिए, थोड़ी सी मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। आज से केवल एक दिन पहले, यानी कि आप डेट देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 25 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर जयपुर दिनांक लिखा हुआ यहाँ पर राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जो है एक अधिसूचना जारी की गई। और इस अधिसूचना के अंदर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, जो कि विद्यालय शाखा संबंधित है आपका, इसमें पहले नियम बने थे 2015 में और अब इन नियमों को संशोधित करके जो है 2024 के नियम जो हैं वो बना दिए गए हैं। यानी कि अब से जो है यही नियम आपके लागू होंगे। तो पहले ही बार यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट है। पीटीआई का अमेंडमेंट दे रखा है, यहाँ पर पुस्तकालय विभाग दे रखा है। देन आपका 3rd ग्रेड के टीचर्स की बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन हमारे जो काम की चीजें मैं आपको वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। तो ये आपका पुस्तकालय ग्रेड 3 दिख रहा है आपको। पुस्तकालय ग्रेड 3 की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पुस्तकालय ग्रेड 3 के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो यहाँ पर जो चीजें पहली बार थी, यानी कि पिछली बार जब 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है वहां पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 आपके पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही आपके 2-2 घंटे के, 2-2 क्वेश्चन, 200-200 नंबर के 100 क्वेश्चन प्लस 2 100 मार्क्स के पेपर होते हैं आपको। और यहाँ पर जो चीजें दे रखी, जो खास ध्यान देने वाली बात है आपकी, यहाँ पर कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होगा, यानी कि कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें लिखा हुआ प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। समय अवधि जो है आपका वो 2 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी यानी कि 100 प्रश्न होंगे। यानी कि 100 इंटू अगर 2 की बात करेंगे तो 100 दो तो कितना होगा आपका 200 नंबर होगा। तो 200 नंबर का पेपर 1 है और 200 ही नंबर का आपका पेपर 2 है। तो एक पेपर, पहला पेपर जो आपका वो आपका जनरल है और दूसरा आपका सब्जेक्टिव पेपर है। हालांकि इनकी तिथि आपकी पहले से डिसाइड कर दी गई है, 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम होना है। तो समय सीमा तो आपके सामने यहाँ पर तय है कि एग्जाम आपका कब होना है। अब ये संयुक्त परीक्षा के साथ की जाएगी, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितने भी आपको जो अभी दे रखा है आपको सिस्टम, देखिए यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम फिलहाल जो आपका ये पहली, यानी कि कुल मिलाकर आप लाइब्रेरियन हम बात करते हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा है। ठीक है, एग्जाम जो है आपका ये फिक्स, आपका डेट भी आपकी आ गई आपकी 27 जुलाई 2025। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान स्टेट MSSSB जो बोर्ड आपका, ये आपका करवाएगा। ठीक है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। पहला यहाँ पर अगर मान लीजिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कितने हैं तो आपके यहाँ पर 500 पहले पोस्ट निकले आपकी। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संस्कृत, तो संस्कृत डिपार्टमेंट की पोस्ट भी आपकी यहाँ पर 48 पद आपके यहाँ पर ये है। और तीसरा जो है लैंग्वेज,
ठीक है, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, तो लगभग यहाँ पर 19 पद इनके ऑलरेडी है ना। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इट इज 567 पदों के ऊपर वैकेंसी आपकी यहाँ पर की जा रही है। इसका नोटिफिकेशन आएगा एंड दिस विल नोन एज द कंबाइन, यानी कि ये कंबाइन, ये आपकी संयुक्त परीक्षा होगी और ये परीक्षा की तिथि ही आपको ऑलरेडी डिक्लेयर। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन निकल के आ रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है कि ये अगर मान लीजिए ये अगर संस्कृत विभाग ने जो पाठ्यक्रम जारी किया जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दो बता रखे हैं इसके अंदर, तो एग्जाम पैटर्न तो खैर हमें भी पता है कि यही होना है और पहले भी ये होता, और ये बात जारी के पहले से कि भाई दो तरह के ही एग्जाम होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका जनरल होगा, जीके का पेपर होगा, और पेपर 2 जो है आपका वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 100-100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2-2 नंबर का, इस तरह के, तो वो 1/3 आपका, ये सब चीजें दे रखी, तो वो उसमें कोई फेरबदल नहीं है। जहां कंफ्यूजन की स्थिति मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ, कंफ्यूजन की स्थिति ये कि जो सिलेबस में क्या पढ़े, पाठ्यक्रम क्या पढ़े ना, तो पाठ्यक्रम जो है वो पहले पिछली बार भी ये पाठ्यक्रम रहा था 3rd ग्रेड में और उसमें कई सारी चीजें आई थी, कई सारी समस्या थी, उसमें संशोधन किया गया था। जैसे मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करूं तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपको पेपर 2 में भी दे रखा था, ठीक है, तो वो वहां से हटा दिया गया था, बाद में संशोधन किया गया था, उसको पेपर 1 में ही रखा गया था। तो ये इन सारी चीजों के ऊपर जो है एक बार फिर से लेटर जारी किया गया था कि ये सब संशोधन किए गए, लेकिन वो संशोधन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये तो आपको अगर देखा जाए तो संस्कृत विभाग ने अपने कहने को तो अपनी नियमावली बनाई है, लेकिन इस नियमावली को सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये कि जो पिछली बार जब 3rd ग्रेड का एग्जाम था उस वक्त जो चीजें थी उसको एज इट इज, यानी कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखिए आप, जैसे डीडीसी की जगह ईडीसी लिखा था, इस बार भी जो आया उसमें डीडीसी की जगह वो खैर ईडीसी लिखा, वो टाइपिंग मिस्टेक मानते, तो वो आपको वापस से देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी, वहां पर भी यहाँ पर भी आपको देखने को ये सब चीजें, तो ये जो कमियां थी जब सुधार दी गई थी और ये सब इसमें परिवर्तन हो गए थे, तो वापस से हमें सिलेबस देखने को क्यों मिल रहा है। इसलिए आप, मैंने आपको कहा ना कि आपने ये जो नोटिफिकेशन, ये जो नियमावली जारी हुई, ये बच्चों को जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हम जो चीज कर रहे हैं हमें उसी के ऊपर ही चलते चले जाना है। तो जो नियमावली आई इस पर एक बार फिर से ध्यान देते, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर इसमें जो नियमावली के अंदर जो दे रखा है, ये बात हो गई थी हमारी। प्लस यहाँ पर एक और जो बच्चों को चीजें परेशान करी है, वो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये लिखा हुआ है कि 40% लिखा है यहाँ पर कि न्यूनतम अंक जो है 40% होने चाहिए, और अगर मान लीजिए आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आपको 5% की छूट है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट है। पिछली बार अगर आपको पता तो ये नियम एक बार हटा दिया गया था यहाँ पर 40%, लेकिन एक बार वापस से जो है ये नियम लागू, अब ये वापस से कैसे लागू हुआ ये डोंट नो कि ये क्यों जो है लागू किया गया। प्लस दूसरी बात, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर जीके में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजस्थान के समसामयिक विषय, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान चलो ठीक है, ये तो पेपर 1 में, लेकिन ये पेपर 2 के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पेपर 2 आपको दिखा रहा हूँ, तो पेपर 2 देखिए ज्ञान संगठन सूचनात्मक प्रसंस्करण पुनर्प्राप्ति, ये केवल ये वही सिलेबस है जो केवल क्लासिफिकेशन वाली जो यूनिट है आपकी, यानी कि हम जो अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं 5 यूनिट के सिलेबस की बात करें तो उसमें केवल 2nd यूनिट जो है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाली, या केवीएस एनवीएस के सिलेबस से कंपेयर करें या किसी और से भी करें तो केवल जो है 2nd यूनिट यहाँ पर देगी। लेकिन आप चूंकि अधीनस्थ बोर्ड पे अगर इस आधार पर चले तो आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार भी यही सिलेबस था, लेकिन उस सिलेबस के बाद भी 35 से 40% जो है क्वेश्चन आपके अदर यूनिट से, यानी कि मैनेजमेंट से पूछे गए थे, आपके कंप्यूटर के या इंफॉर्मेशन सोर्सेज सर्विसेज, तो वो सवाल भी पूछे गए थे। तो वो जब सिलेबस में था ही नहीं वो कंटेंट, तो वो क्यों पूछा गया था, इसीलिए कहा गया था कि सिलेबस को जो है नए सिरे से या नए तरीके से जारी किया जाए। तो खैर यहाँ पर ये गलती आपको एक बार फिर से साफ साफ आपको देखने को मिलती है। तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सीसी है ना, ये ईडीसी वाली गलती पिछली बार भी थी, तो ये दर्शाता है कि यह गलती ये सामने वापस आपको देखने को मिला। प्लस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालय वर्गीकरण लिंक वाला वही सिलेबस यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है, और यहाँ पर विषय वर्गीकरण एंड विषय के सिद्धांत और ये दे रखा है ना। नाउ इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दे रखी है, हालांकि इस बात को जो है पॉजिटिव माना जा सकता है और ये हमारे लिए जो है काम की चीज है। यहाँ पर लिखा प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार, परीक्षा के प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग, बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्देश किया जाए, और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसे रीति आयोग बोर्ड से किया जाता है उसको सूचित किया जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अगर जो देखा जाए तो चीज हमें दिखाई दे रही है इसमें कि अगर किसी प्रकार का परिवर्तन है तो हमें सूचित किया जाएगा। तो खैर आप सभी लोगों को अब करना क्या है, तो जो समस्या है मैंने उस समस्या आपको बता दी, अब समस्या के समाधान के रूप में हमें क्या करना है मैं आपसे वो बात करूं। पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये
एग्ज़ाम जो है आपका संयुक्त परीक्षा के तौर पर होगा। आपको सारी 567 पदों की आपको कॉमन विज्ञप्ति जो है आपको जारी होगी। आपको करना क्या है, आपको विज्ञप्ति का इंतज़ार नहीं करना है। मैंने पहले भी जैसे कि आपको बताया, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अध्ययन करना है अपना। ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम हम अलग से नहीं है। मतलब हमारा जो हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं फिलहाल, उसी का एक पार्ट है। तो आपको इस पाठ्यक्रम को हमने दोनों ही तरीके से एप्लीकेशन की बात करेंगे या मैं टारगेट एपी की बात करूँगा। टारगेट एपी ने आपको दोनों ही प्रकार के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पाठ्यक्रम दे रखा है। ये पुराना पाठ्यक्रम है, हमने इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाया है और नया जो पाठ्यक्रम है हमने उसको भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो जो कन्फ्यूज़न आपका है, उस कन्फ्यूज़न को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये पाठ्यक्रम जो दे रखा है, ये बहुत छोटा है। यानी कि केवल एक ही सेकंड यूनिट जो है, उस सेकंड यूनिट को आपको एलोबरेट करके आपको दे रखा है। इसलिए अगर आप पाँचों यूनिट वाला पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए सेफ साइड है। वो आपके लिए सही है क्योंकि आपको वही चीज़ पढ़नी है। इस पूरी यूनिट को हम लोग केवल क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की एक यूनिट मान सकते हैं, कि उसी के ऊपर बात कर रखी है। लेकिन केवल क्या ना अधीनस्थ बोर्ड पर अगर यकीन किया जाए तो पिछली बार भी केवल यही पाठ्यक्रम था, लेकिन सवाल दूसरी यूनिट से भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें जो काम करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 5 यूनिट का सिलेबस है, आपको इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है और यही आपको पढ़ना है और मैंने आपको यही पढ़ाया है बहुत डिटेल में। केवल अभी जो बोर्ड ने पाठ्यक्रम दिया, वापस आप देखें यहाँ पर, तो ये संस्कृत विभाग केवल यहीं पर अटका हुआ है अभी तक। यानी कि वो जो आपको दे रखा है, वो जो 4 यूनिट है आपका, यानी कि 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट वाला जो पाठ्यक्रम, वो केवल इस यूनिट में ही कंप्लीट हुआ था। सभी को पता है, दैट इज ऑफ द क्लासिफिकेशन कैटलॉग, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की एक ही यूनिट दे रखी। तो खैर वो तो इतना सा ही है, लेकिन हम केवल इस एक यूनिट के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप इस एक यूनिट के भरोसे रहेंगे और अगर आपने क्या नहीं पढ़ा, आपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर या आपने फंडामेंटल नहीं पढ़ा, तो हमारा सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा इससे। इसलिए इस एग्जाम को हम हल्के में नहीं ले सकते। और खैर सबसे अच्छी बात आपके पास ये है कि आपके पास अभी फिलहाल पर्याप्त समय है। इस पर्याप्त समय का सदुपयोग करते हुए जो है आप इस कार्य को कर सकते हैं। बाकी समस्त चीजें जो है आपकी वही है जो आप पहले भी देखते हैं। तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी, देखिए मैं यहाँ पर एक तरीका आपको दिखा रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ही विशेष एक संदेश है। अभी परीक्षा आपको ये पता है, आपको 27 जुलाई आपको एग्जाम है। एग्जाम आपका कंबाइन होगा और आपको उसी तिथि को एग्जाम होगा। अब यहाँ पर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपको राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सेकंड और थर्ड ग्रेड की तैयारी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हालांकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस आरपीएससी ने जब जारी किया था 5 यूनिट वाला, हमने ये पांचों यूनिट आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई है। एक बार बैच यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट हो गया है, लाइव बैच आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड ग्रेड का भी हमने आपको सेम बैच दिया है जहां पर पांचों यूनिट पढ़ाई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में पढ़ा है। एक बार फिर से नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का, यानी कि 567 पदों पर जो वैकेंसी आपकी आने वाली, जो नोटिफिकेशन आपको जारी होने वाला, उसके लिए आपको फ्रेश न्यू लाइव बैच आपको मिलने वाला है। और वही जो नए पाठ्यक्रम के हिसाब से जो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नया पाठ्यक्रम वही है जो अभी संस्कृत विभाग ने जारी किया है। उसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा, क्योंकि वो पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा, उसके साथ जो चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, आपको वो भी आपको समस्त चीजें पढ़ाई जाएगी। 5 यूनिट वाला यानी कि डिटेल, तो ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है हमें, क्योंकि अगर वो चीज़ें पढ़ेंगे तो हम लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँगे। तो दिस इज़ द बैच, यहाँ पर आपको बैच दिखा रहा हूँ आपको। सो आज से जो है बैच, ये आपको अगले साथ है ना, अगले नेक्स्ट 7 डेज़ की मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ के ऊपर जो है आपको दिवाली है ना, तो यहाँ पर आपको दिवाली की आपको सेल आपको मिलेगी। अगले 7 दिन तक जो है आपको ये जो फ़ीस है आपका, ये 3499 की जगह आपको अभी जो छूट मिलेगी आपको, दैट इज़ नोन एज़ 2499 की 2499 रुपए के अंदर आपको ये बैच आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपका जीके पेपर 1 है, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, देन प्लस आपका लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का जो भी सिलेबस, आपका सिलेबस अभी वो जारी कर दिया गया है, वो प्लस डिटेल में सिलेबस, सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर पढ़ाएगी। इससे आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी भी ऑलमोस्ट होती है आपकी, और आपकी थर्ड ग्रेड की तैयारी भी होती है। तो ये कंप्लीट, और ये सब कुछ जो है आपको किसके माध्यम से मिलेगा, लाइव बैच के माध्यम से। तो लाइव बैच आपका स्टार्ट होगा, लाइव बैच के माध्यम से आपको मिलेगा बैच। कोई मुझसे पूछता है कि सर बैच कब स्टार्ट होगा, तो बैच जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के 1 सप्ताह के अंदर आपका एप्लीकेशन के ऊपर लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स आपका, और समस्त मैंने आपसे ना सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए कॉमन बैच है। इस बैच के, इस कोर्स के समस्त वो फीचर्स है जो कि नॉर्मली एक ऑनलाइन कोर्स के जो फीचर्स होते हैं, वो समस्त आपको यहाँ पर अवेलेबल है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो बायलिंगुअल मीडियम है आपका, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती है आपकी। डिजिटल कंटेंट्स आपका पीडीएफ से, टेस्ट सीरीज है, नोट्स आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सब बने बनाए नोट्स हैं आपको। प्लस कोई एक्स्ट्रा अगर आपको उसमें चीज ऐड करनी है, तो वो आपको क्लास के अंदर लाइव आपसे कह दिया जाता है, वो चीज आप वहां पर नोट कर लेंगे, वो आपका काम हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा लिखने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि पेपर 1 भी आपका थोड़ा डिटेल में है, आपको वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। और जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आप टेस्ट सीरीज़ जितनी ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा काम कर रहा है। तो हर यूनिट के अंदर ऑलमोस्ट आपको कम से कम 500 से 1000 के बीच में आपको क्वेश्चंस करने होंगे मल्टीपल चॉइस, और वो हमारी तरफ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। यूनिट वाइज़ टेस्ट के रूप में हमने आपको दे दिया, कई सारी लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, फैकल्टी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये समस्त चीज़ें आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेगा, और वहाँ से आप इस डिस्काउंट ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का, अगर मान लीजिए अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या राजस्थान आरपीएससी द्वारा किसी प्रकार का पाठ्यक्रम में, परीक्षा की स्कीम में, या कभी भी अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, और उस परिवर्तन के साथ जो है आपको रणनीति में फेरबदल करते हुए आपको अच्छा और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे। अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप वो कर लीजिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दिस इज एग्जाम्पल, जहां पर ये मैं अभी राजस्थान के अंदर फिलहाल आपका एग्जाम होता है, जोधपुर हाई कोर्ट का एग्जाम होता है। और जोधपुर के हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर जो है रेखा राठौड़ ने जो है ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करी थी। मैं रेखा राठौड़ का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 2024 की फर्स्ट रैंकर है। टारगेट अभी ने पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और पिछले 4 साल में कई सारे हज़ारों सिलेक्शन दिए, लेकिन मैं केवल टॉप रैंकर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर रेखा राठौड़ ने एक साधारण महिला गृहिणी होते हुए बहुत लगन से, मेहनत से जो है ये फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है, एक उचित मार्गदर्शन के साथ। उसी प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो दिस इज़ रोहित राठौड़, सॉरी रोहित है। तो रोहित ने जो है पिछले साल, यानी कि 2023 के अंदर ही इज़ टॉप रैंकर ऑफ द केवीएस। केवीएस के अंदर जो है नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनिटली मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हैं, और हम लोग जो है बेहतरीन तत्परता के साथ जो है आपको अच्छी और बेहतर एजुकेशन देने के लिए जो है यहाँ पर कमिटेड है। तो एक बार फिर से, दिस इज़ द एप्लीकेशन, जहाँ पर अगर आप देखिए टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, तो ये आपका एंड्रॉइड आईओएस के दोनों के लिए है आपको। और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो 7877719287 इस नंबर पे जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी प्रकार का आप संदेश भेज सकते हैं। तो अपडेटेड रहिए बेहतर ऑप्शंस के लिए, और प्लस दिवाली ऑफर को आप अवेल अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।